नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ट्रिक्स में। दोस्तों, मैं हरीश कुमार आज आपके सामने कुछ बेहतरीन ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको समझ आएगी और आपके बहुत ही यूजफुल होगी। दोस्तों, जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूं वो सभी एग्जाम्स में, चाहे वो SSC के कोई भी एग्जाम ले लो दोस्तों, CHSL ले लो, CGL ले लो, ठीक है, CPO ले लो, MTS ले लो, इनके लिए तो यूजफुल है ही। बाकी उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स ले लो, ठीक है, या उसके अलावा किसी भी जॉब में या अपनी डेली लाइफ में, किसी भी डेली लाइफ में भी आपकी ट्रिक्स काम आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वो ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ डिविजिबिलिटी के रूल बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। आपको डिविजिबल करने के लिए जो है, जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, इसको ये देखना आपने 1 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से या 10 से। ये किस किस नंबर से डिविजिबल होगी या डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, हमें क्या होता है कि एडवांस मैथ में कुछ आते हैं, यूनिट डिजिट देखनी होती है या रिमाइंडर वगैरह निकालना होता है, तो हम बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स, बेसिक बातें, मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेके और 9 तक, 9 क्या 10 ही ले लो, 1 से लेके 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल। उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनके डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कितने के दोस्त देखते हैं, 2 का। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 से हो जाएगा, 4 से, 8 से, 8 दूनी 16, 32 या 2 की n पावर तक का इनका। मान लो 2 की पावर हम 1000 ले लें, उसका भी से आसानी से हो सकता है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 2 होता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक ट्रिक्स है, मेरे को पता है आप सबको भी ये सब आता होगा, लेकिन हम कुछ बेसिक से अपने क्या है एडवांस पे जानना है। ठीक है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो दोस्तों, मान लो कोई भी नंबर है 3, 2, 5, 7, 9, 8, 9 और 12, ये हमारी 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो आप ये सब देख रहे होंगे, आपको पता चल गया होगा कि ये जो है 2 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये कैसी संख्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इसका आपने लास्ट 2 डिजिट देखा, आपने देखा पीछे भाई 2 है, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे 2 है तो ये लास्ट 1 डिजिट 2 होगी, 2 से डिविजिबल है तो संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह दोस्तों, हम अगर देखते हैं 2 की पावर 2 का, तो ये हो जाता है दोस्तों 4। अब देखो, हमने क्या था, 2 की पावर 1 ली थी, तो जब हमने 2 की पावर 1 ली तो हमने क्या लिया, लास्ट की 1 डिजिट ली, यूनिट डिजिट ली। ठीक है, अगर हम 2 की पावर 2 देखें तो दोस्तों कुछ नहीं करना, अपने को लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी तो हमारी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, अदरवाइज ये संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपको पता है 12 जो है 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी दोस्तों हमने 4 से डिविजिबल है, आप करके देख लेना। अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो ये हमारा जो नंबर है ये पूरी संख्या जो होगी 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसका 2 की पावर 3 क्या हो जाता है दोस्तों, 8। ठीक है, 8। हम अपने को अब क्या देखना है, ये जो लास्ट की 4 नंबर है, 3, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे पावर कितने 3, तो लास्ट की 3 डिजिट यदि हमारी जो है 8 से डिविजिबल हो जाती है तो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी, अदरवाइज 8 से डिविजिबल नहीं होगी। देख लेते हैं 912 करके, 912 8, तो 8 एकम 8, 1, 1, 8 एकम 8, 3, 2। ठीक है, 8 चौक 32। तो दोस्तों, हमने देखा हमारी ये संख्या भी जो है 8 से डिविजिबल होगी। अगर दोस्तों ये 8 से डिविजिबल नहीं होती, मान लो यहाँ पे कुछ मान लो 4 ले लेते,
तो ये संख्या भाई 8 डिजिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या आता 4, 8 32, रिमाइंडर बचता 2। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों हमने कुछ नोटिस किया, 2 की पावर 1 ली तो हमने लास्ट की 1 डिजिट ली, 2 की पावर 2 ली तो लास्ट की 2 डिजिट ली, 2 की पावर 3 ली तो लास्ट की 3 डिजिट ली। इसी तरह दोस्तों अगर हम 2 की पावर 4 ले लेते हैं तो लास्ट की 4 डिजिट करके देखेंगे, 2 की पावर 5 ले लेंगे तो लास्ट की 5 डिजिट करके देखेंगे। ठीक है, यदि हम 2 की पावर n ले लेते हैं तो लास्ट की हम जो है n डिजिट करके इससे करके देखेंगे। अगर डिविजल हो जाती है तो हमारी संख्या 2 की पावर n से डिविजल हो जाएगी, अदरवाइज हमारी संख्या 2 से डिविजल नहीं होगी। तो देखा दोस्तों, आपको पता था 2 का पता था, 4 का पता था, अब आपको ये पता चल गया कि हम 8 से शॉर्टली कैसे निकाल सकते हैं। हमें पूरी संख्या को उससे डिविजल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको है ये ट्रिक दिखवा देता हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना, आपके आगे भी में अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, बच्चों को, किसी को भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार। क्या है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 2, तो इसको क्या लिखेंगे, इफ लास्ट 1 डिजिट of a number is divisible by 2, then the number will also divisible by। ठीक है, यदि लास्ट की 1 डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाती है तो हमारी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी, अदरवाइज हमारी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, देख लेते हैं 2 की पावर 2 का, तो इसी तरह क्या हो जाएगा 4, तो हम लिखेंगे इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 2 की पावर 2 4, देन द नंबर विल also डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसी तरह 2 की पावर 3 का लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 8, तो लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाई 8, देन द नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाई 8। ठीक है, इसी तरह चलते आएंगे 2 की पावर n का, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा इफ लास्ट कितने डिजिट, nth डिजिट, n डिजिट, और नंबर डिविजिबल बाई किससे, 2 की पावर n से, तो नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 की पावर n से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं साइड में हो रहा हूँ, आप है इनको बहुत ही आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना आराम से। ठीक है, हम चलते हैं अपनी अगली ट्रिक्स पे। हमने 2 4 8 12 2 की पावर n तक का देख लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों 3 से, 3। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी दोस्तों बहुत आसान है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको सीखेंगे, बहुत ही फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। उम्मीद है आप मेरे साथ मिलके अपना जो है गोल अचीव करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 9 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 3 की पावर 9 3 की पावर n। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है, ये हो गया 3। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 8 9, ये हमारी संख्या है। तो हमें कैसे पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। दोस्तों हमें ये तो नहीं है कि हम पूरी संख्या को हमारे पास इतना ही टाइम होता है, खूब मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड होते हैं एग्जाम में करने के लिए, कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम्स में। तो हम ये नहीं है इसको पूरे को 3 से डिविजिबल करके देखेंगे, नहीं। हमें क्या करना है, सिंपल जोड़ करना है। 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 1 प्लस में 1।
तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एग्जाम में कैसे करेंगे, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 8 25 25 9 25 9 34 35 36, तो क्या संख्या आ गई 36। तो हम ये देखना है क्या 36 3 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे सर हाँ 36 जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद दिलाता हूँ आप करके देख लेना, ये हमारी संख्या जो है ये भी अपनी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर हमें ये देखना है भाई ये 3 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 2 क्या हो गया 9। मैं ये बोलता हूँ अगर हम इसी तरह जोड़ करना है, ठीक है, कितना हो गया था 36, तो क्या अपने को 36 क्या है 36 9 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल 36 9 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों ये उम्मीद करो, मानो, विश्वास करो, ये हमारी संख्या जो पूरी ये भी 9 से डिविजिबल होगी। आप करके देख लेना, अगर गलत आया तो मेरे पास आ जाना, ठीक है, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ 2 की पावर 3 का, 3 की पावर 3 का क्या हो जाता है दोस्तों 27 है। या अगर ये संख्या भी 27 से डिविजिबल हो जाती है तो हमारी पूरी संख्या 27 से डिविजिबल होगी। अगर 27 27 से डिविजिबल हो जाता है, संख्याओं का जोड़ 27 से डिविजिबल हो जाता है, तो संख्या भी 27 से डिविजिबल होगी। अदरवाइज दोस्तों संख्या 27 से डिविजिबल नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं कि 27 डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो हमारी संख्या 27 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम करते जाएंगे। मान लो 3 की पावर 4 लेंगे तो वो उससे 3 की पावर 5 लेंगे तो उससे, देखा कितनी आसानी से, कितना आसान है समझना, कितना आसान है डिविजिबल करना। हमें बार बार ये नहीं देखा, हमें पता करना है इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको पूरे 27 से डिविजिबल नहीं करना, हमें इनका जोड़ निकालना 36 करना है। 27 कम 27 कितना बच गया 9, तो इसका रिमाइंडर 9 आ गया। दैट्स ऑल। ठीक है, देखते हैं आगे। तो क्या हम इसकी ट्रिक को लिख सकते हैं हम अपने हिसाब से? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 की पावर 1 3 क्या लिख सकते हैं? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई किससे? 3 से, देन द नंबर विल also डिविजिबल बाई 3। ठीक है, यदि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल 3, यदि संख्या के सभी डिजिट का जो अंकों का जो जोड़ होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो हमारी संख्या 3 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज हमारी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह हम 3 की पावर 2 का देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 9। तो ऐसे लिख लेंगे इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई किससे? इज डिविजिबल बाई 9, देन द संख्या जो होगी नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाई 9। इस तरह 2 की पावर 3 का देख लेंगे 27। ठीक है, तो यही हो जाएगा जो नंबर ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 27, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 27। ठीक है, ऐसी तरह आएंगे 3 की पावर n। ठीक है, तो इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई किससे? जो 3 की पावर n से अगर वो संख्या डिविजिबल होती है तो वो हमारा जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, उनका जोड़ अगर डिविजिबल होता है, तो अदरवाइज हमारा जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आज आपको 2 से बताए, 3 से बताई। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे, ठीक है, या हमारी दोबारा फिर से जब भी मुलाकात होगी तो मैं दोस्तों आपको आगे बताऊंगा। तो हमने आज देखो 2 का किया, 4 का किया, 8 का किया, ठीक है, 3 का किया, 9 का किया, बच गया किसका? 5 का और 10 का, 6 का, 7 का, और कोई तो नहीं बच रहा ना? नहीं, ये बच रहा है। ये भी मैं आपको बहुत ही आसानी से कराऊंगा। यहाँ तक नहीं, आप चाहे आप तो चाहे है वो 1000 तक इतने तक भी डिविजिबल कर लो, आपकी कैलकुलेशन ऐसी फास्ट हो जाएगी कि आप भी बोलोगे वाह हम तो कैलकुलेटर की तरह फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों
सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अगर पेरेंट्स रहेगा बच्चों को दिखाए कि कैलकुलेशन इतनी अच्छी तरह से भी हो सकती है, इतनी फास्ट तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।